देखिए, अपहरण से लेके अब तक ये पुलिस का हाई प्रोफाइल बहुत बड़ा ड्रामा है। जो कल पकड़े गए लोग बताया, उनको भी इनकी कोई परिचय नहीं, कोई जान पहचान नहीं, आना जाना नहीं है। और ख़ास तौर से पकड़ मैं कहना चाहूँगा, जो इंस्पेक्टर रंजीत राय है, इसका पूरा खेल है। मैं तो चाहता हूँ सारे लोगों की मांग भी है कि रंजीत राय और जो लोग चौकी इंचार्ज, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए और इनको वास्तव में सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रकरण को आप अगर देखें, जिस तरह से 30 लाख रुपए के बैग भरवा के दिलाया, नीचे डलवा दिया, ऊपर खड़े रहे, गए भी नहीं, पुलिस को घेरना चाहिए था। इससे सारा मामला एक जानबूझ करके ये में बनाया गया है और पुलिस इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है। 1 महीने के बाद अब कल दिखा दिया है कि वो बरामद हुए हैं, यहाँ बगल में रखा गया है, फर्जी नोटों की बात करते हैं और SP दक्षिण भी है, उसने भी पैसे की बात कही। तो मैं समझता हूँ, मेरी तो मांग है, मैं अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के माध्यम से, पूर्व मंत्री के माध्यम से, कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, रंजीत राय और लोगों के खिलाफ, इनको जेल जाना चाहिए। पूरे प्रकरण की एक मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए और इनको सत्ता को चाहिए। मैं मांग करता हूं योगी सरकार से कम 1 करोड़ का मुआवजा इस पीड़ित परिवार को देना चाहिए, उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देना चाहिए लड़की को, और इनको समुचित सुरक्षा देनी चाहिए ताकि बाद में इनके साथ कोई घटना न हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे अखिल भारतीय यादव महासभा सारे लोग इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे और DM को घेरेंगे। और अभी हाल में मैंने राष्ट्रीय अखिलेश यादव से बात की थी, उन्होंने 5 लाख की एक सहायता भिजवाई है और समाजवादी पार्टी के लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई है। हम हर स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिस वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं मिलती तब तक ये संघर्ष लड़ाई, समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता भी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता उस हैसियत से और महासभा के अध्यक्ष उस हैसियत से, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिल जाती। ये हमारी लड़ाई, चाहे जिस स्तर पर जाने पर शुरू करना पड़े, धरना प्रदर्शन, हम सब के लिए तैयार है और लड़ाई अंतिम अंत तभी होगा जब इस परिवार को न्याय मिल जाएगा। मेरी सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री मांग है, जहाँ ये बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं ठोक दो, जनता ठोक रही है पुलिस वालों, पुलिस वाले जनता ठोक रहे हैं। आखिर कानून व्यवस्था है क्या? और कानपुर खास तौर से जिस तरह से अपराधों की बाढ़ आई है, इसको संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को और संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के SSP और IG वगैरह को और विधिवत कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा पूरे प्रदेश में जिस तरह पत्रकार की भी हत्या होती है, तमाम हत्याएं लगातार हो रही, लखनऊ में हत्याएं हो रही, ये सरकार का पूरी तरह फेल्योर है, कानून व्यवस्था फेल्योर है। जब सरकार हमारी थी तब कहते थे समाजवादी गुंडा राज, अब की बार राम राज। भाजपा सरकार कहाँ गई? भाजपा सरकार, अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है और कहीं हर तरह सरकार फेल्योर है। अब कोरोना के नाम पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जनता समझ नहीं है। आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी और निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर जनता में उजागर हो चुका है। अब मैं इतना कहना चाहूँगा, इस अपहरण कांड में जितनी जल्दी हो सरकार इनको 1 करोड़ मुआवजा दें, इनकी लड़की को नौकरी दें और समुचित व्यवस्था करें, अन्यथा मजबूर होकर के समाजवादी पार्टी खाली नहीं उतरेगी, पूरी जनता उतरेगी, सारी जनता उतरेगी, आखिर भारतीय यादव महासभा उतरेगी, सारे लोग उतरेंगे। ये समाज की बात नहीं है, सिर्फ ये हत्या की बात है, ये अपराध की बात है, अपराध पे कंट्रोल करने का फेल्योर बात है। और पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है अपराध को रोकने, सुरक्षा करने का, वही जब अपराध पे उतर आएगा तो आखिर उस राज्य का हो क्या? ये राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। इसके भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं। सबसे पहले तो जय हिंद। देखिए, जो ये मामला हुआ है इसके अंदर सीधे तौर पे पुलिस मिली हुई है, पुलिस की सह पे ये सारा मामला हुआ है। और जो अपहरण करता है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, क्योंकि हमारे भी लोग तंत्र में घुसे हुए हैं, उनसे जो जानकारी मिली है कि पुलिस के साथ में मिल के उनको पता था कि इनके घर में जो है पैसा है और इस प्रकार से उस लड़के का अपहरण किया गया जिसके पुलिस सम्मिलित थी और पुलिस ने खुद उसका पैसा दिलाया। लेकिन सरकार का इतना पुलिस के ऊपर साथ है, सहयोग है, सीधे सरकार का सहयोग है, इसलिए पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, सबसे पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। और हम सीधे तौर पे, अब तो बहुत दिन हो गए इस परिवार के साथ आज हम जो खड़े हुए हैं, ये
मैं आज वादा करता हूं, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, थोड़ा कोरोना की वजह से शांत है, वरना ऐसा ना हो कि हम सरकार को उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि बहुत अन्याय हो चुका है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो अपराधी नहीं पकड़े जाए, जो इनका पैसा था सारा पैसा इनको रिटर्न किया जाए। अगर इस तरह की कार्रवाई यहाँ की सरकार नहीं करती है तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे बहुत जल्द। पुलिस ने खुलासा किया है, 4 लोगों 5 लोग गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी तक बैग नहीं मिला और पैसे कोई अभी जानकारी नहीं मिली। पुलिस कभी कह रही है कि मीडिया में मैंने न्यूज़ देखा, पुलिस कह रही है बाइक पकड़ा, कहाँ इसके इनके परिवार है, इनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, कहाँ बाइक? अभी तक बाइक भी नहीं मिला। पुलिस तो इनको परेशान कर रही है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ दिया, जबकि पुलिस ने खुद पैसा दिलाया। पुलिस ने कहा कि यहाँ आप पैसा डालिए। आपने आज तक कभी ऐसा देखा है कि पुलिस ने कहा हो किसी को आप रिश्वत दे दीजिए, पैसा दे आप दीजिए? किसको मानते हैं जिम्मेदार? इसके अंदर सीधे सीधे जिम्मेदार यहाँ की पुलिस है। पुलिस की सह से हुआ है, सारे पुलिस की सहमति से हुआ है। पुलिस की उसमें हिस्सेदारी थी अपहरणकर्ताओं के अंदर। क्या कार्रवाई? दोषियों को पहले पकड़े तो सही, दोषियों को पकड़ा कहाँ? अभी यही नहीं पता कि दोषी वो हैं या दूसरे हैं, क्योंकि जब तक उसमें जो हिस्सेदार पुलिस के अधिकारी हैं वो सामने नहीं आएगा, हम कैसे मान लेंगे कि दोषी यही है? तेज बहादुर जी, क्या आप किसी को मिलने भी जाएंगे, किसी अधिकारी को आज कानपुर में? नहीं, कानपुर में आज तो कोई प्लान है नहीं। आपके माध्यम से ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे। अधिकारी की ड्यूटी है वो यहाँ आए, उसका कार्य है वो यहाँ आए। अगर वो नहीं आते हैं तो इसके खिलाफ जो आंदोलन हम करेंगे उसकी सूचना जरूर दे देंगे आपको। धन्यवाद।